उत्तर पाकिस्तान में जो है वो एक बार फिर धमाका हुआ है एक वैन के ऊपर, जिसमें 5 चाइनीज जो है इंजीनियर थे और 7 या 8 के लगभग जो है उसमें पाकिस्तानी सेना के बंदे थे। तो टोटली मिला के दोस्तों मेरे ख्याल से कोई 12-13 बंदे जो है वो मारे गए हैं आज सुबह। और ये जो है अफगानिस्तान के लिए अब बहुत बड़ी खतरे की घंटी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 5 चीनी नागरिक मारे गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, पाकिस्तान में 5 चीनी नागरिक मारे गए हैं। एक और बुरी खबर, अगर ये कहा जाए तो सही होगा, इसकी वजह यह है कि BLA के पाकिस्तान नेवल बेस पर हमले के चंद घंटों के बाद ही अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान KPK प्रोविंस में 6 चाइनीज इंजीनियर्स को एक खुदकुश धमाके में मार डाला गया। क्योंकि भाई जब पिछली बार जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान में बच्चों के ऊपर, तो भाई पाकिस्तान के गवर्नर और आर्मी चीफ ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक धमाका हुआ या कुछ भी हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो इस बार हम जो है अफगानिस्तान में घुस के पूरे पता नहीं शहरों पे जो है हम जो है वो एयर स्ट्राइक। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर पोर्ट पर हमला किया था और उस ग्वादर पोर्ट की जिस इमारत पर हमला किया गया था उस इमारत में चाइनीज इंजीनियर्स और पाकिस्तानी आर्मी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों की बैठक होनी थी। तो 6 चाइनीज इंजीनियर्स एक खुदकुश धमाके में मारे गए हैं और चाइना की तरफ से एक डिमांड की गई है कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाए और देखा जाए कि क्या हुआ है। तो भाई मेरे को लगता है कि अब जो है पाकिस्तानी तैयारी कर रहे होंगे, पाकिस्तानी सेना जो है तेल भर रहे होंगे अपने जो है पुराने जहाज़ों में अफगानिस्तान को जो है एटम बम मारने के लिए या फिर और मिसाइल दागने के लिए या फिर अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए। दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल सुबह जो पाकिस्तान के अंदर एक हमला हुआ, बम धमाका हुआ, उसमें 5 चाइनीज़ लोग मारे गए जो कि पेशे से इंजीनियर थे। अब जब चाइना ने पाकिस्तान से जवाब मांगा तो चाइना ने सीधे तौर पर अफ़गानिस्तान पर वो ब्लेम, उस अटैक का, उस धमाके का जो ब्लेम है अफ़गानिस्तान पर डाल दिया। लेकिन जब पाकिस्तान बौखलाया हुआ था तो चाइना के लोगों ने ये डिमांड की कि जो चाइना है उसने ये डिमांड की कि ये जो भी कुछ हुआ है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान पे किसी भी तरीके से भरोसा नहीं करता, क्योंकि 1% भी पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान अपने आदमी मरे सो मरे, लेकिन दुश्मनी निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान चीन से क्या दुश्मनी निकालेगा, लेकिन वहाँ के जो आतंकवादी संगठन हैं उनके भी हाथ हो सकते हैं। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया और अफ़गानिस्तान के पठान जो हैं वो क्या रिएक्शन दे रहे हैं और किस तरीके की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो आंखें हैं वो किस तरीके से चुंधियाई हुई हैं और उसके अंदर डर बैठा हुआ है, ये सब कुछ इस वीडियो में क्लियर किया गया है। और किस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हो रही है, क्या क्या सवाल जवाब पाकिस्तानी मीडिया को देने पड़ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, ये न्यूज़ जो है ये आप अभी जो सुन रहे हैं कि आज सुबह चाइनीज इंजीनियर, सबसे पहले तो हम चाइना की बात करते हैं। एक तो समझ में नहीं आता ये चाइना के लोग पता नहीं क्या सोए हुए हैं या फिर अपनी सरकार से पाकिस्तानियों की तरह डरते हैं, अपनी सेना से डरते हैं। अब देखिए चाइना के लोग ऐसे कट रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं भाई, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के जो है वो बॉर्डर्स पे हो, सरहदों पे हो, कहीं पे हो, चाइना के लोग पता नहीं कि आबादी ज्यादा हो गई है, कोई पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है चाइना के अंदर कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा। इतने इंजीनियर्स, इतने वर्कर्स चाइना के जो पाकिस्तान में मरे हैं, मेरे को नहीं लगता कि खुद पाकिस्तान के इतने लोग अभी तक मरे होंगे जितने चाइना के मरे हैं। लेकिन फिर भी चाइना जो है वो बाज नहीं आ रहा, वो बार बार जो है वो अपने इंजीनियर्स वगैरह वो पाकिस्तान भेज रहा है। लेकिन ये आज सुबह जो हुआ है, मेरे ख्याल से इसके बाद चाइना के दिल में भी बहुत बड़ा डर घुस गया है। और अब चाइना को भी पता है कि ये जो पूरा खित्ता है ना, जैसे ये वजीरिस्तान का साइड हुआ, सूबा सरहद का साइड हुआ, ऊपर से अफगानिस्तान का खोस पख्तिया, ये जो जितने भी इलाके हैं ना, ये बड़े खतरनाक है। और मेरे को लगता है कि इसके बाद चाइना जो है वो बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। और अब देखिए चाइना तो ये भी नहीं कर सकता कि हाँ पाकिस्तान का साथ दे के अफगानिस्तान, क्योंकि भाई चाइना को अब उसके दिमाग में यह है कि भाई अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड करनी है।
लेकिन यहां पर आज सुबह जो चाइनीज और पाकिस्तानी मारे गए हैं ना, ये अभी किसी ने अनाउंसमेंट नहीं किया कि ये किसने किया किसने नहीं किया। ये हो सकता है हो भी गया हो, लेकिन हम इस बात का वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना जो है हमेशा अपनी गलतियां अफगानिस्तान, हिंदुस्तान या ईरान या किसी भी पड़ोसी देश के ऊपर डालती है। मैं ये पूछता हूं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि चाइनीज इंजीनियर्स आपके देश में हैं, ठीक है, और आपके देश में वो किसी गाड़ी में जा रहे हैं, उन गाड़ी के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है। पाकिस्तान की मीडिया बता रही है कि सिर्फ एक पाकिस्तानी ड्राइवर मारा गया है, सिर्फ एक पाकिस्तानी ड्राइवर। ये बात मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर है कि भाई चाइनीज जो है इंजीनियर, उनके साथ सिर्फ एक पाकिस्तानी ड्राइवर था गाड़ी में, यानी कि उनके साथ जो है प्रोटेक्शन, पुलिस, आर्मी, रेंजर्स कुछ नहीं था उसके साथ गाड़ी में, सिर्फ एक ड्राइवर ही था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो आप पाकिस्तान के किसी नॉर्मल बंदे को ले ले, जो नॉर्मल नेता, छोटे छोटे नेता होते हैं, वो भी अगर जाते हैं तो उनका भी बड़ा प्रोटेक्शन होता है, बड़ी गाड़ियां पुलिस की आगे पीछे होती है। लेकिन कैसे हो सकता है कि चाइना के जो है वो 5 इंजीनियर, उनकी गाड़ी में सिर्फ एक पाकिस्तानी बैठा हो? लेकिन ये अपने लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सिर्फ एक पाकिस्तानी जो है ड्राइवर मारा गया और 5 इंजीनियर मारे गए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ मीडिया 15 बता रहे हैं तो कुछ 12 बता रहे हैं। जितने चाइनीज इंजीनियर मारे गए हैं उससे दुगने जो है पाकिस्तान की सेना मारी गई। और ऐसा तो चाइना भी नहीं करने देगा पाकिस्तान को कि चल भाई तू मेरे इंजीनियर्स ले अपने देश में, उसको सिर्फ एक ड्राइवर के साथ पहाड़ी इलाकों में घुमा। ऐसा हो सकता है? क्या आपने कभी पाकिस्तान के अंदर ऐसा देखा है? और वो जो चाइना के इंजीनियर्स थे, क्या वो हुल्क कैप्टन अमेरिका थे? क्या वो जो है वो क्या बोलते हैं, वो जो गाड़ी बन जाती है ये बड़ी बड़ी फिल्मों में, सुपरमैन या फिर स्पाइडरमैन, क्या ये वो लोग थे जो सिर्फ एक ड्राइवर के साथ पहाड़ियों में जो सफर कर रहे थे कि चलो यार जो होगा देखा जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान अपने की हुई टट्टी पे हमेशा पर्दा डालता है और झूठ बोलता है, और झूठ भी ऐसा बोलता है जो मानने के लायक भी नहीं होता। तो दोस्तों 7 से 8 बंदे पाकिस्तान सेना के मारे गए हैं और 5 इंजीनियर मारे गए हैं। और ये अफगानिस्तान के तालिबान के लिए काफी ज्यादा बुरी खबर हो गई, क्योंकि भाई हम तो इनकी धमकी जो है वही आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहा था कि अगर इस बार पाकिस्तान के अंदर कोई भी धमाका हुआ, कुछ भी हुआ, एक बंदे को भी नुकसान पहुंचा ना, हम अफगानिस्तान को पूरा बिछा देंगे। इतनी बमबारी करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर कि वो पूरी जिंदगी याद रखेंगे। तो भाई अभी हम बस वही देख रहे हैं कि भाई अब ऊपर वाला ही बचाएगा। अब पाकिस्तान के तैयारे तेल भर रहे होंगे और करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स और बमबारियां करेंगे, क्योंकि भाई खुद के घर को ये संभाल नहीं सकते, खुद के अंदर इतना दम नहीं है कि अपने बॉर्डर्स, अपनी सारी जो है एरियाज को कंट्रोल करे, क्योंकि ये डर के मारे रात में ये अपने जो है चेक पोस्ट वगैरह पाकिस्तान की सेना छोड़ के भाग जाती है। ना तो ठंड और ना गर्मी की इनके अंदर ज्यादा वो होती है कि बर्दाश्त करे। अगर ठंड होती है तो बिस्तरों में घुस के सो जाते हैं, अगर गर्मी होती है तो फिर कहीं दूर इलाके में जाके कहीं पे बैठ के को पंखा एसी अपने लिए चला लेते हैं। तो ये सरहद जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो फौरन पहुंचे वहां पर चाइनीज के पास, वहां पे एम्बेसी में, और उन्होंने उनसे जाहिर है कि क्या सॉलिडारिटी का इजहार किया। मतलब इससे क्या हो जाएगा? मुझे ये समझ में नहीं आती कि फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर के या किसी के पहुंचने से जो है, वैसे तो एम्बेसडर जाता होता है ऐसी सिचुएशन में पहुंचता है, लेकिन आपको पता ही शहबाज शरीफ साहब तो फौरी तौर पर, मतलब आप उनकी वो तो फिर जानते हैं एफिशिएंसी, उनका नहीं, वो सबसे पहले जो है वहां पर पहुंचेंगे, वो पहुंच गए। लेकिन वही एक सवाल कि इसका क्या किया जाएगा? अब देखिए, अगर इसको ये कहा जाए कि इसको रोक लिया जाएगा, तो रोकने में तो कुछ नजर नहीं आ रहा, रुकता हुआ तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि कोई ऐसी सिचुएशन है। इस वाक़े के बारे में रॉयटर्स और एपी न्यूज़, DW हर जगह पर ये पब्लिश हो रहा है, और इसमें DW पर इस तरीके से पब्लिश किया गया है। द सीनियर पुलिस ऑफिशियल जो कि वहाँ पर सारी उसको देख रहा है, उसने ये बताया है कि विक्टिम्स हैड बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू देयर कैंप इन दासू इन दी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस विच इज़ द साइट ऑफ द दासू डैम। और उसमें फिर ये हुआ है कि जिस जगह पर यह हमला हुआ है वो क्योंकि माउंटेन्स हैं और वो सड़कें ऐसी हैं कि बड़ी ही मुश्किल सड़कें हैं, जिगजैग बनाती हुई, और वहाँ पर इससे पहले जो है वो 2021 में भी एक ऐसा ही वाक़या हो चुका है। तो दूसरी तरफ से एक गाड़ी आई और उसमें बारूदी मवाद था,
और खुदकुश भी था। गाड़ी जो है वो टकराई है उनसे, उनकी गाड़ी से, और धमाका हुआ है और वो सब के सब मारे गए हैं। इसके अंदर कुछ जगहों पर ये भी आ रहा है कि 5 चाइनीज इंजीनियर्स, तो इसका मतलब है कि अगर 6 ड्राइवर है, छठा पर्सन जो है वो ड्राइवर है, तो फिर 5 चाइनीज इंजीनियर्स हैं, या फिर 6 चाइनीज इंजीनियर्स हैं और एक ड्राइवर भी मारा गया है। बहरहाल जो भी है। अच्छा, उसके अंदर जो KPK है, ये भी याद रखिए कि उसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ भी है। तो अब इस सिचुएशन में कि जब TTP की तरफ से हमले पर हमला हो रहा है, खुदकुश आ के फट रहे हैं, उड़ उड़ के आ रहे हैं जेट।